morning students. I hope you all are well at your home. Now students, let's start today's class. So earlier we explained LCM and HCF. So exercise 6F, question number 2. Question number done. We have done question number 1. So this is question number 2. In question number 2 we find the HCF and LCM both of the numbers. ये जो नंबर्स दे रखे हैं पहले हमें इसका HCF बताना है, फिर इसका LCM बताना है. पहले मैं आपको HCF और LCM दोनों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सबसे पहले हम 84, 140 एंड 196 का HCF निकालेंगे. HCF में हम इनको इंडिविजुअल इनका हम LCF लेंगे इस तरीके से. जैसे सबसे पहले हम 84 का HCF लेंगे. अब 84 डायरेक्ट किस नंबर से कटता है? HCF में आप ध्यान रखें बेटे, जरूरी नहीं है कि आपको 2 से ही स्टार्ट करना है, आप कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, बट LCM में हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से. अब HCF है, अभी 2 से भी कट होता है, 2 के अलावा और किससे होगा? ये 3 से भी होगा. अब 3 से बड़ा कौन सा नंबर आता है? हमारा 4 आता है. अब हम इसको 4 से कट करेंगे. 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4. अब 21 किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है. तो 3 7 जा 21. अब 7 को 7 से कर देंगे. 7 के टेबल में 7 कब आएगा? 7 1 जा 7. अब हमारा 1 आ गया. ये हमारा सम यहीं पर हमारा ऐड हो जाता है. अब हम 140 का HCF निकालेंगे. 140. अब 140 को भी हम 4 से कट कर सकते हैं. देखिए 2 से भी करेंगे लेकिन फिर वो हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा. जितना अगर हम स्मॉल नंबर लेंगे तो वो हमारा लेंथी बहुत हो जाता है. इसलिए अगर आप बड़ा नंबर लेके अगर HCF को डिवाइड करते हैं तो हमारा सम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है. अब इसको भी अगर हम 4 से करें तो देखो 4 3 जा 12, क्योंकि 14 तो आता नहीं है 4 के टेबल में. 14 से कम क्या आता है? 4 3 जा 12. अब 2 बचे. 12 प्लस 2 14 होता है. वो 2 अगर हम यहाँ लगा दें तो ये 2 0 20 हो जाएगा. तो 4 के टेबल में 20 कब आया? 4 5 जा 20. अब 35 डायरेक्ट 5 के टेबल से कट कर दो. 5 7 जा 35. अब फिर 7 1 जा 7. अब देखिए जो जहां पर भी 1 आ गया यहाँ पर भी 1 हमारा आ गया. अब हम 196 का HCF लेंगे. देखिए अब 196 का HCF लेंगे. इसको भी आप 4 से करिए. देखिए 4 के टेबल में 19 तो आता नहीं है. क्या आता है 19 से कम? 16 कब आता है? 4 4 जा 16. अब 19 में से 16 माइनस करा तो 3 बचा. तो 3 और 6 36 हो गया. तो 4 9 जा 36. अब 49 डायरेक्ट 7 के टेबल से कट हो जाएगा. 7 7 जा 49. अब 7 1 जा 7. ये हमारा सम ये तीनों का हो गया. अब हम इसके क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स. ये जो हमारे हैं ये सब प्राइम फैक्टर्स होते हैं. अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84. सबसे पहले हम 84 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. कौन से हैं? 4 3 एंड 7. तो हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140. क्या है 140 के? 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196. बहुत ध्यान से बेटे देखते जाइए, बहुत इजी है. अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196. अब 196 की क्या है? 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. ये हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख दिए. अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. अब कॉमन कौन कौन से हैं? जो तीनों में आ रहे हैं. 4 देखिए तीनों नंबर्स में आ रहा है हमारा, और ये 7 भी हमारा तीनों नंबर में. तो ये दो हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स. अब हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स
कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7। ये दोनों हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 4 7 जा 20। हमारा 84, 140 और 196 का 1। So students, 4 multiplied by 7 is equal to 28. So the HCF of 84, 140 and 196 is 28. ध्यान से देख लीजिए, पहले इंडिविजुअली हम इन तीनों का HCF निकालेंगे, उसके बाद में हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तीनों के, फिर उसको हम टैली करेंगे कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ये जो 4 और 7 जो है हमारा कॉमन फैक्टर्स आ गया, उन कॉमन फैक्टर्स को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमारा आता है दैट इज द HCF ऑफ द नंबर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो राइट डाउन इन योर कॉपी, डू दीज सम्स इन द कॉपी। स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं 3 नंबर्स का LCM निकालेंगे। LCM में हम इन नंबर्स को कभी भी इंडिविजुअली नहीं लिखते, इनको हम एक साथ लिखेंगे। देखो 84, 140, 196, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। और जब हम LCM स्टार्ट करते हैं तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉल टेबल 2 का होता है, सबसे पहले हम 2 से लेंगे। अब हम इसको 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? बिकॉज दीज ऑल नंबर्स आर इवन नंबर्स एंड ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब 2 से डिवाइड होते हैं। अब देखिए किस तरह करेंगे हम। 8 का आता है 2 के टेबल में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14 एंड 0। फिर अब 19 नहीं आता तो 2 9 जा 18 आ गया। अब 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब फिर इसको हम 2 से करेंगे। देखिए ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 7 नहीं आता, 2 3 जा 6, अब 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 9 नहीं आता तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18। नाउ स्टूडेंट्स, आप देखो, ध्यान दो बेटे इधर एक बार। अब ये जो ऊपर वाले 2 नंबर्स जो है वो सब 2 से डिवाइड हुए। अब ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं, 21 35 49। अब 2 के बाद किसका टेबल आता है? 3 का। अब देखिए इसमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो 3 के टेबल में आता है। ये देखिए 21 आता है 3 के टेबल में। हम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में करेंगे, ये नहीं कि पहले बड़ा टेबल ले ले फिर छोटा ले ले, ऐसा नहीं करना। पहले हम और अगर एक नंबर भी उस टेबल से कट रहा है तो आप पहले उसी टेबल से उसको कट करोगे स्मॉल से, देन बिग पे आएंगे। ये नहीं कि पहले बड़ा नंबर ले लिया और बाद में हम स्मॉलर नंबर नहीं लेंगे। अब 3 से कीजिए, 3 7 जा 21। अब जो नंबर उस टेबल में नहीं आता उसको हम एज इट इज लिख देंगे। 49 नहीं आता, 49 को भी हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है। अब 3 के बाद हम किससे करेंगे इसको? 4 के टेबल में इनमें से कोई नंबर नहीं आता। 5 के टेबल में क्या आता है? 35। अब 5 से करेंगे। अब 5 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज लिख दो। 35 कब आता है? 5 7 जा 35। 49 नहीं आता, 49 को एज इट इज। अब हमारा कौन से टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं? 7 के टेबल में। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। अब अगेन इसको फिर से 7 से करेंगे। 1 नहीं आता, फिर ये 1 नहीं आ रहा, एज इट इज लिख दो। अब ये 7 कब आ रहा है? 7 1 जा 7। अब देखिए नीचे हमारे लास्ट में तीनों जगह 1 1 1 आ रहा है। आपको मैंने एलसीएम में यही बताया था कि जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड नंबर्स को करते रहेंगे। और देखिए बिल्कुल सीरियल वाइज हमने करा है। पहले 2 का टेबल, देन 5, देन 3, देन 5, देन 7। ऐसा नहीं है कि पहले हम 7 ले लें और बाद में 5 ले लें। अब हम क्या करेंगे? अब हम एलसीएम इसका निकालने के लिए ये जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। एचसीएफ में हम क्या करते हैं बेटे? कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। बट एलसीएम में हम कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्ट जितने भी हमारे ये वाले फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अब
4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब 60 को हम 7 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 420। अब 420 को फिर से एक बार आप 7 से कर दीजिए, 2940। ये हमारा इसका एलसीएम। अब आप देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों सम्स हमने सेम नंबर है, इन्हीं नंबर का पहले हमने एलसीएम निकाला है, उसके बाद इन्हीं नंबर का हमने एलसीएम निकाला है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो ध्यान से इन सम्स को समझिएगा, नहीं समझ में आए तो आप फिर से एक बार एग्जाम्पल चेक कीजिएगा। जैसे मैंने समझाया ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, आज आपको फिर से ये रिपीट कर रही हूँ। तो इसलिए एक ही नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। Now, so students, write down this sum in your notebook. Sum number A1. So sum number B, C and D is your homework. ये जो A वाला था ये आपका 3 नंबर्स वाला था, ये मैंने आपको करवा दिया है। B, C, D जो है वो थोड़े स्मॉल हैं, 2 नंबर्स वाले हैं। You will do very easily. आप बहुत ध्यान से करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप खुद कोशिश कीजिए, जितनी आप खुद ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। So students, this is all for today. Now thank you and have a nice day.